नमस्कार दोस्तों। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा आज की दुनिया में जो कि फ़ोन या आईपैड या कंप्यूटर या टीवी से बच पाया होगा। दोस्तों, जो ये स्क्रीन के सामने बैठे रहने की जो लत है, ये जो आदत है, ये धीरे-धीरे हमारे समाज के अंदर अपनी जड़ें फैला रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर अनंत राठी, मनोचिकित्सक और नशा मुक्ति विशेषज्ञ। क्या आपको भी दिन भर फ़ोन या लैपटॉप की स्क्रीन से चिपके रहने की आदत हो गई है? क्या आप भी बार-बार सोशल मीडिया चेक किए बिना नहीं रह पाते? या फिर ऑनलाइन गेमिंग या वेब सीरीज को रात को देर तक देखते रहना, इससे क्या आपका भी मानसिक स्वास्थ्य या आपकी भी नींद प्रभावित हो रही है? क्या आप भी थोड़े बहुत अगले दिन थकान या चिड़चिड़ा महसूस कर रहे हैं? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिजिटल एडिक्शन यानी डिजिटल लत की। जी हाँ दोस्तों, ये एक नया नशा के तौर पे बाज़ार में या समाज में आया है कि लोग डिजिटली एडिक्ट हो रहे हैं। अपने फ़ोन को नहीं छोड़ पा रहे, अपने लैपटॉप को, अपनी स्क्रीन को नहीं छोड़ पा रहे हैं। हर थोड़ी देर में स्क्रीन को ऑन करके देख रहे हैं, क्या किसी ने कुछ भेजा है? क्या कोई मैसेज आया? मैंने जो फ़ोटो अपलोड किया उस पे किस-किस ने लाइक किया? किस-किस ने कमेंट किया? क्या-क्या कमेंट किया? कितने शेयर हुए हैं? और आपस में एक ये प्रतिस्पर्धा सी बन गई है कि किसके फ़ोटो पे ज़्यादा लाइक्स या ज़्यादा शेयर मिल रहे हैं। हाँ, इससे कुछ रेवेन्यू जनरेट होती है, कुछ लोगों का मकसद वो भी होता है कि रेवेन्यू मिले, लेकिन जो टैलेंट हो उसकी रेवेन्यू मिलती है वो समझ में आता है। लेकिन इस जो अभी का माहौल चल रहा है इसके अंदर लोग कुछ भी डालते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम हमारे फोटोज को या वीडियोस को बहुत ज्यादा लाइक मिले, सब्सक्राइब हमारे पास उतने जितने ज्यादा होंगे उतना हमारी पर्सनैलिटी या हम उतने अच्छे हैं, सुपीरियर हैं अपने दोस्तों के बीच में। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं दोस्तों कि जो ये डिजिटल एडिक्शन है इसके क्या क्या संकेत होते हैं, हम कैसे पहचाने कि हमें भी ये डिजिटल स्क्रीन की लत पड़ गई है, हम भी इसके एडिक्ट हो गए। तो अगर आपको जो मैं अभी नीचे लक्षण बताने जा रहा हूँ आगे, उनमें से कुछ भी महसूस होता हो, तो हमें समझना चाहिए कि हमें भी डिजिटल एडिक्शन हो रहा है और हमें ज़रूरत है डिजिटल डिटॉक्स करने की। जैसे बार-बार सोशल मीडिया अगर चेक करने की आदत किसी को हो रही है, चाहे भले ही कोई ज़रूरी सूचना नहीं आई हो, लेकिन फिर भी रात को अब सो रहे हैं, पड़ोस में सब सो रहे हैं, साथ में आपकी मिसेज सो रही है, बच्चे सो रहे हैं, आपके पेरेंट्स हैं, तो बच्चे भी देखते हैं या हस्बैंड-वाइफ दोनों अपने-अपने मोबाइल पे स्क्रीन देख रहे हैं। आपस में पास में बैठे होने के बाद भी कोई बात नहीं कर रहे, तो आपस में तो कनेक्टेड जो पास में उनसे तो नहीं कनेक्टेड है, लेकिन एक वर्चुअल वर्ल्ड में, एक आभासी दुनिया में जो कहीं दूर बैठे हैं, उनसे वो कनेक्टेड है। उन्होंने क्या डाला, क्या शेयर किया, ये सब चीज़ें स्क्रीन में देखते रहते हैं और काफ़ी देर तक जो है रील्स को आगे प्ले करते रहते हैं और फिर उनको बाद में नींद नहीं आती है। तो बाद में थोड़ा-सा सोने में नींद जो है वो लेट आती है। अगर ये भी प्रॉब्लम आपको हो रही है, तो हमें समझना चाहिए कि हमें भी डिजिटल एडिक्शन की तरफ जो है प्रॉब्लम हो रही है। हर छोटी-छोटी देर में फ़ोन निकाल करके चेक करना, चाहे कोई नोटिफ़िकेशन, कोई रिंग कुछ भी नहीं आई है, तो भी उसको निकाल करके चेक करना या स्क्रॉल करना कहीं कुछ आया है क्या? ये भी ज आदत मैंने बहुत लोगों की देखी है दोस्तों। तो ये एक 2 इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं। अगर इनमें से कुछ भी मिल रहा है तो हो सकता है हम कि डिजिटल एडिक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं और हमें डिजिटल डिटॉक्स की ज़रूरत है। रियल लाइफ इंटरैक्शंस की जगह डिजिटल स्क्रीन को प्राथमिकता देना, यानी हमारे पास जो दोस्त बैठे हैं, हमारे आस-पास जो लोग रहते हैं या हमारे ऑफ़िस में जो कलीग्स हैं, उनसे हम बात नहीं कर रहे, बल्कि खाना खाते वक़्त भी हम कॉल लगाकर, वीडियो कॉल करके या फ़ेसबुक के अंदर स्क्रॉल करके जो दूसरे लोगों ने अभी से काफ़ी टाइम पहले कुछ शेयर किया है, तो उस पे कमेंट्स कर रहे हैं, लोगों ने क्या कहा है उसको पढ़ रहे हैं। तो रियल लाइफ इंटरैक्शंस की बजाय डिजिटल स्क्रीन को प्राथमिकता देना, ये और लगातार स्क्रीन के सामने बैठे रहने से आँखों में उन्हें जलन महसूस होना या कभी-कभी सर दर्द या स्ट्रेस, तनाव, टेंशन ऐसा महसूस होना, ये सब चीज़ें भी अगर हो रही हैं, तो ये एक साइन है कि डिजिटल एडिक्शन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो अगर इनमें से कोई भी लक्षण आपको या आपके परिवार में किसी को नज़र आते हैं, तो ज़रूरत है कि हम अपने स्क्रीन टाइम को कंट्रोल करें। आपने दोस्तों अक्सर देखा होगा कि डिजिटल एडिक्शन के कारण लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं। उन्हें गुस्सा जल्दी आता है, वो कॉन्सन्ट्रेट नहीं कर पाते, फोकस नहीं कर पाते। लेकिन इसका असर सिर्फ मानसिक नहीं होता, बल्कि इसके कुछ शारीरिक दुष्प्रभाव भी होते हैं। तो इन दोनों दुष्प्रभाव के बारे में हम इस वीडियो में बात करते हैं कि क्या हमारे शरीर को अ बुरा असर होता है इस डिजिटल एडिक्शन से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या-क्या मानसिक दुष्प्रभाव होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो मानसिक दुष्प्रभाव है वो स्ट्रेस यानी एंग्जायटी का बढ़ना। जी हाँ दोस्तों, लोग फेसबुक या इंस्टाग्राम पे अपने एन्जॉय करने की, अपनी खुशी के पल ही डालते हैं। जो उनकी जीवन की तकलीफ़ें हैं वो तो कोई शेयर उस पे इंस्टाग्राम पे तो नहीं करता।
तो जब इंसान सबको खुश देखता है और उसे लगता है कि मैं बहुत स्ट्रेस के अंदर हूँ, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, ये पड़ोसी भी घूमने गए, वो दोस्त भी घूमने गए, वो कश्मीर गए हैं, वो गोवा गए हैं, वो तो स्विट्ज़रलैंड जा कर के आए हैं। सभी अपने घूमने की फ़ोटो डाल रहे हैं, लेकिन ऑफ़िस में उनकी परफ़ॉर्मेंस कैसी है, उनकी रियल लाइफ़ में उनका स्ट्रेस कितना है, ये कोई भी शो उस पे नहीं करता। तो इस वर्चुअल वर्ल्ड में सिर्फ़ और सिर्फ़ दिखता है वो लोगों की खुशी। अपनी जो है वो दुःख वो अंदर महसूस कर रहे होते हैं और लोगों को खुश देख रहे होते हैं। तो इस वजह से उन्हें एक एंग्ज़ायटी बढ़ जाती है कि शायद मेरे साथ ही बुरा हो रहा है, बाकी सब एन्जॉय कर रहे हैं लाइफ़ को। सेकंड थिंग जो प्रॉब्लम होती है साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट की हम बात करें तो नींद की प्रॉब्लम में इनसोम्निया होता है। लेटने के बाद काफ़ी देर तक उन्हें नींद नहीं आती। अपने काम पे ध्यान फ़ोकस करने में उन्हें परेशानी महसूस होने लगती है, काम में गलतियाँ उनके निकलने लगती है। अपने आत्मविश्वास में, कॉन्फिडेंस में कमी आने लगती है और धीरे-धीरे व्यक्ति डिप्रेशन में भी जाने लग जाता है, उसकी संभावनाएँ बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि क्या शारीरिक दुष्प्रभाव देखने को मिलेंगे अगर व्यक्ति को डिजिटल एडिक्शन है तो। तो सबसे पहले तो जो डायरेक्ट कोरिलेशन है वो है, बहुत आँखों के पास से मोबाइल देखते हैं या स्क्रीन देखते हैं, लगातार देखते रहते हैं, तो उन आँखों की रोशनी पे असर पड़ता है जिसे हम कहते हैं डिजिटल आई स्ट्रेन। आँखें जो है थकी-थकी या भारी-भारी महसूस करती हैं। लगातार काफ़ी समय तक रोशनी, तेज़ रोशनी में देखने से सर दर्द होने लगता है। बहुत लोगों को हेडेक जिसे माइग्रेन कहते हैं, वो भी प्रेसिपिटेट हो जाता है। लगातार स्क्रीन के सामने सीट पे बैठे रहने से कमर, गर्दन, पीठ इसमें भी दर्द की शिकायत होने लगती है जिसे टेक नेक कहा जाता है। ये एक नई टर्म्स है जो डिजिटल एडिक्शंस के साथ आई हैं। इसके अलावा लाइफ़स्टाइल डिजीज़ होने लगती है, लगातार बैठे-बैठे काम करते रहने या स्क्रीन देखते रहने से और पास में बैठे-बैठे खाते रहने से जो एक्सरसाइज़ वगैरह नहीं कर पाते हैं, तो मोटापा बढ़ता है और मोटापा जनित अन्य जो भी ब्लड प्रेशर, शुगर या इस तरह की बीमारियाँ उनमें बढ़ने लगती है। तो ये है दोस्तों शारीरिक दुष्प्रभाव। इस वीडियो में हमने बात की क्या होता है डिजिटल एडिक्शन और क्या उसके मानसिक और शारीरिक दुष्प्रभाव होते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से हम डिजिटल डिटॉक्स कर सकते हैं, यानी इस डिजिटल एडिक्शन से छुटकारा पा सकते हैं। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जिस किसी को भी आपको लगता है कि आपकी फैमिली में भी किसी को डिजिटल एडिक्शन की प्रॉब्लम है, उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।